Dear students, today I am going to solve exercise 7.2. This is last part of this exercise. Question number 9 is, if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pair of corresponding parts. What criterion did you use? यहाँ दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ABC और PQR. इसमें एंगल B 90 डिग्री और इसमें एंगल Q 90 डिग्री है. एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है. दो पार्ट्स इन दो एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के एक दूसरे के बराबर है. एक एडिशनल पार्ट इसमें ऐड करना है ताकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो जाए. तो दो एंगल्स जब गिवन है कि एक दूसरे के बराबर हैं तो एक साइड यदि BC इज इक्वल टू QR कर दें तो यह ट्रायंगल एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल इस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के थ्रू हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR होगा. इसको लिखते हैं इस तरह से. दोनों ट्रायंगल पहले ड्रॉ करेंगे ABC और PQR लिखना है. फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR टू बी कॉन्ग्रुएंट वी मस्ट नीड BC इज इक्वल टू QR. BC और QR जब आपस में बराबर हो जाएं तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR का कॉन्ग्रुएंट है. सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री ये तो गिवन है और एंगल C इक्वल टू एंगल R यह भी गिवन है. तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन वी कैन से ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR. Last question is, explain why triangle ABC congruent to triangle FED. यहाँ दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ABC और FED. ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं. पूछता है कैसे, हाउ. इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ दोनों ट्रायंगल्स हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ABC और FED. इसमें कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है जैसा एंगल B 90 डिग्री है और एंगल E भी 90 डिग्री है. एंगल F इज इक्वल टू एंगल A गिवन है और साइड BC इज इक्वल टू DF. ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे हम लिख लेते हैं. एंगल A इक्वल टू एंगल F एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E. अब ऐड करते हैं. एडिंग दिस वी गेट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल F प्लस एंगल E. A और B एक ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का, और दूसरा ट्रायंगल FED का एंगल F प्लस एंगल E. ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि एंगल B 90 डिग्री है और एंगल E इसमें 90 डिग्री है और एंगल A के बराबर एंगल F है. तो इस ट्रायंगल में इस दोनों पार्ट का सम इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल के इस दोनों पार्ट का सम होगा. अब थर्ड एंगल जो ABC में C बचता है और FED में D बचता है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री. तो C इक्वल टू हो जाएगा एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू, इसमें एंगल D बचता है, एंगल D के लिए होगा 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एंगल F एंड एंगल E. तो हेंस दिस वैल्यू इज एंगल C एंड दिस इज वैल्यू ऑफ एंगल D. तो हम लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल D. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री यह गिवन है. BC इक्वल टू ED यह भी गिवन है और यहाँ से हमें मिल गया कि एंगल C इक्वल टू एंगल D है. ये प्रूव हो गया. तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन के थ्रू हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED है. तो यही इसका रीज़न हुआ. और स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं. वो क्वेश्चन नंबर 7 है. इसमें कह रहा है कि इन स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और दूसरा
द ट्रैंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, तो स्क्वायर शीट लेना है और इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑफ इक्वल एरियाज, एरिया इक्वल होना चाहिए और एरिया इस तरह से इक्वल होना चाहिए सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल्स जो ड्रॉ करेंगे स्क्वायर शीट पर वो दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो देन देयर पेरीमीटर्स आर इक्वल, एक कंडीशन ऐसा होना चाहिए। और दूसरा ट्रायंगल जो फिर अनदर वे में ड्रॉ करेंगे उसमें द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। और जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे का नहीं होगा तो देन देयर पेरीमीटर्स आर नॉट इक्वल, ये हम लिख देंगे। और स्क्वायर शीट पर दो ट्रायंगल्स हम लोग दोनों कंडीशन के लिए ड्रॉ करेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।